फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का रिज़ल्ट आया था, तो उसका डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली इस कंपनी को मैंने कई बार डिस्कस भी किया है बेसिकली, और इनका क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है। एक्चुअल में मैं पहले बात एक और चीज़ की करना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा मैं रिसेंट टाइम्स में थोड़ा-सा बिज़ी रहा हूँ, तो इस वजह से ना वीडियो अपलोड कर पाया और ना कंपनी का एनालिसिस कर पाया। पर सब ऑन ट्रैक हैं। मैंने कोशिश करूँगा कि धीरे-धीरे करके सारे कंपनीज़ को कवर अप करूँ, क्योंकि हुआ क्या कि पिछले लास्ट सप्ताह 10 दिन के अंदर में काफ़ी सारी कंपनियों के कॉन कॉल्स और रिज़ल्ट्स आए हैं और मुझे थोड़ा वक़्त नहीं मिल पाया, तो कोशिश करूँगा सबको कवर अप कर जाऊँ। तो वोडाफ़ोन आइडिया का जो है इस बार का रिज़ल्ट आया है, बेसिकली उनका जो रेवेन्यू है वो करीब-करीब 2 सवा 2% के आसपास से बढ़ा है बेसिकली। तो उनका रेवेन्यू करीब-करीब अभी 11,000 के आसपास का कुछ फिगर है। 11,200 के आसपास कुछ उनका फिगर आया है इस बार क्वार्टरली, जो कि रेवेन्यू उनका इंक्रीज़ दिखाता है 2.4 से शायद पिछले क्वार्टर से। तो वो नंबर थोड़ा-सा बढ़ा है, और साथ ही साथ कंपनी का जो इस बार टोटल माने प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट को अगर देखें तो वहाँ पर जो है वो नंबर काफ़ी हद तक कम हो गया, करीब-करीब 554 है शायद। 5,542 करोड़ का शायद उनको लॉस हुआ है इस बार, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में करीब-करीब 7,000 के भी ऊपर था। तो वो रेवेन्यू लॉसेस कुछ कम हो गए, तो जिसकी वजह से लोगों को ये ऐसा मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बनी कि शायद कंपनी ने कुछ बहुत बेहतर कर दिया, जिसको कॉन कॉल में अगर जाकर आप मैनेजमेंट की बात सुने तो मैनेजमेंट ने बताया कि उनको कुछ शायद करेंसी का भी कुछ फ़ायदा मिला है, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट माने बेसिकली उनका कॉस्ट भी कम हो गया, और उनका जो बैंक का लोन का इंटरेस्ट था वो भी कुछ एडजस्ट आउट हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको इंटरेस्ट का फ़िगर नीचे आता हुआ दिखा है बेसिकली। जो कुछ का उन्होंने पेमेंट्स करना बाकी था, तो वो उन्होंने उसको पेमेंट्स को प्रोविज़निंग कर रखी थी, तो वो पैसा जो है वो रिवर्स बैक कर गया है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बेसिकली उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वजह से जो उनका इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ों में कॉस्ट माने बेसिकली एट द प्रॉफ़िट एंड लॉस लेवल पे वो फ़िगर नीचे चला आया करीब-करीब। तो जिसकी वजह से ये हुआ। अब कंपनी का बेसिकली इस समय एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना था एजीआर ड्यूज़ को लेकर, जिस पे काफ़ी बात हो रही है। बेसिकली वो मामला काफ़ी खिंचा, और खिंचने के बाद शायद 27 या 28 तारीख की एक डेट थी जिस पर एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने प्रिलिमिनरी ये जताया था कि वो शायद एजीआर का जो मामला था 9,450 करोड़ का, उसको उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को उन्होंने छूट दी कि आप इस पे डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन बाद में उस जजमेंट में थोड़ा-सा कुछ चेंजेस किए गए, और वो फिर से एक उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक जजमेंट फिर से रिलीज़ किया, जो कि शायद 2 तारीख का था, 2 नवंबर को आया। जिसमें कि ज़्यादा क्लैरिटी दी गई। बेसिकली एक डिस्कशन चल रहा है, और जितनी थोड़ी बहुत छनती माने जो जो खबरें ऊपर आ रही है बेसिकली इसमें डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट और पार्टी वोडाफ़ोन आइडिया के साथ मिलकर एक आपस में एक डिस्कशन चला कि कुछ बातचीत चल रही है बेसिकली, जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि जब गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा हिस्सेदारी है, 49% हिस्सेदारी है, तो गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो उन्होंने इस बात का फ्री हैंड दिया एक तरीके से, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि फर्दर गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उनको किसी तरीके के लिटिगेशन में डाला जाए। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इस बात को बहुत साफ-साफ समझाया है कि वो गवर्नमेंट को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर भी होल्ड करती है, और इसमें बेसिकली एक डुओपोली काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जिसको वो अवॉइड करना चाहती है गवर्नमेंट। और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान है कि क्यों वो इस चीज़ से बचना चाहती है। तो बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट से एक कन्फर्मेटरी कह सकते हैं कि उन्होंने वो अलाउ कर दिया उनको कि हाँ, आप माने इसमें जो भी आपको कंसिडरेशन करनी है वोडाफ़ोन आइडिया के एजीआर ड्यूज़ के मामले में या बकाये पे, आपको जो भी डिसीजन करना है वो एज़ अ पार्टी कंसल्टिंग जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनके बीच में बैठकर आप बात करके इसका डिसीजन आप फर्दर ले सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, मार्केट ने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे प्राइस एक्शन भी काफ़ी तेज़ हो गया वोडाफ़ोन आइडिया में। वोडाफ़ोन आइडिया जो कि 7-8 रुपए के आसपास चल रहा था पिछले
1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में, तो अब वो भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे करीब करीब 10 रुपये के ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट 11 के आसपास है, 11 शायद छू भी गया लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं कि जो जो खबरें उठ के आई अभी, क्योंकि कोई भी कंफर्म खबर नहीं है तो मैं वो सारी चीज़ों को अभी डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। तो बहरहाल ये था AGR का मामला, जिसको भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सरकार ज़रूर मदद करेगी वोडाफोन आइडिया की, और ये AGR का मामला अब सॉर्ट आउट होना है। बेसिकली ये बहुत ही खिंच रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि इसमें अगला कुछ समय अभी लगेगा इस पर क्लियर डिसीजन आने में, लेकिन ये चीज़ भी सॉर्ट आउट होने वाली है। साथ ही साथ इसमें जो एक कंपनी की तरफ से जो बात उठी, तो कंपनी ने ये कहा कि वो अभी भी बात कर रही है, कोशिश कर रही है कि उसको कहीं से फंडिंग मिल जाए बाहर। एक्सटर्नल डेट लेने की जो पहली बात उन्होंने उठाई थी, तो उसको उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है उस पर। तो अब डेट लेते हैं कि AGR ड्यूज़ में बेनिफिट मिलता है, या और भी कुछ बातें चल रही हैं कि कोई और इन्वेस्ट कर देगा पैसा। तो इस तरीके की सारी सिचुएशन आकर खड़ी हुई है। वोडाफ़ोन के लिए मार्च तक का समय है, उनके पास फंड की कमी है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिवली जा नहीं पा रहे, बेसिकली आगे बढ़ नहीं पा रहे, जो कि मैनेजमेंट की बात से समझ में आया। बेसिकली उनका जो अगर रेवेन्यू ARPU का नंबर देखें, तो वो पिछले साल से इस साल में सेम क्वार्टर में वो 166 था, वो बढ़कर अब 180 हो गया है, ऑलमोस्ट 180 के आसपास है। एंड इससे उसका बढ़ने का जो कारण मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों का 4G और 5G सब्सक्राइबर बेस में घुस जाना, माने जो अभी भी सिर्फ माने जो बिना डेटा वाले पैक जो रिचार्ज करते हैं, वैसे कस्टमर वोडाफोन के पास करीब करीब, जो मैं अभी भी नंबर देख रहा हूँ, तो वो करीब करीब 6 करोड़ के ऊपर है इस समय। 6 साढ़े 6 करोड़ लोग ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो नॉन डेटा पैक लेते हैं, मिनिमम वाला रिचार्ज करते हैं बेसिकली। तो वो नंबर से स्विच कर रहे हैं लोग अब 4G और 5G के डेटा पे। बेसिकली कंपनी की भी यही कोशिश है, वो नंबर बढ़कर पिछले साल सेम क्वार्टर 77 था, वो बढ़कर 84 हुआ है, और कंपनी ने टारगेट दिया है कि वो उसको 90% ले जाना चाहती है। तो मैं इसको 90% जो है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो देखते हैं कैसे क्या चलने वाला है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि अब सब्सक्राइबर का भी चर्न रुकना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब एक्सपेक्टेशन ये भी है कि नए कस्टमर्स ऐड ऑन होने चाहिए, और जो अब नए कस्टमर्स ऐड ऑन होंगे, मुझे ऐसी संभावना ज़्यादा लग रही है कि वो सीधे सीधे 4G 5G सर्विसेज में ही ऐड ऑन होंगे। तो बेसिकली वो नंबर तेज़ी से बढ़ेगा, जिसको कि देखने की ज़रूरत है कि जो 4G 5G के कस्टमर बेस है, उसका नंबर अब तेज़ी से आगे बढ़े। सब्सक्राइबर का तो नंबर इन टोटैलिटी जब बढ़ना शुरू होगा, तो उसका एक अलग ही रिपलिंग और कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। तो बेसिकली सिचुएशन अब वोडाफोन के लिए ये खड़ी है कि उसके पास पैसे की व्यवस्था हो जाए, तो वो आगे के जो भी उनको आगे बढ़ना है अपने कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट उनको अगर मिल जाए इस वक्त में, तो वो इसको तेज़ कर सकते हैं बेसिकली। और टैरिफ हाइक को लेकर जो बात उठी, तो टैरिफ हाइक पे बेसिकली बात यही बनी कि इंडस्ट्री जब रेडी हुआ, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो ज़्यादातर लोगों के पास अब 5G डेटा का हैंडसेट है, और ये एक तरीके से एक पुश ओवर है, जो कि सभी के पास, जब आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के पास 5G डेटा का हो जाएगा, माने हैंडसेट हो जाएंगे मैक्सिमम, तो फिर वो सरकार की तरफ से भी कोई बंदिश तो है नहीं, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री सब मिलकर ये तय करेंगे कि चलिए अब 5G का प्लान लॉन्च कर देते हैं। तो बेसिकली होने यही वाला है कि कस्टमर्स का जो है पैक का जो मिनिमम पैक डेटा वाला है, वो भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ARPU में तेज़ बढ़ावट देखने को मिलेगी। तो इसी की तैयारी बेसिकली चल रही है। वोडाफोन सबसे पीछे चल रहा है 5G के कनेक्टिविटी को देने में, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैचअप जर्नी खेलते चलें। प्रॉब्लम उनके साथ फ़ंड की है, अगर उनको फ़ंड मिल जाए तो वो इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें और बहुत तेज़ी से कंप्लीट करें। फंड्स का जब तक इशू रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो देखना होगा आगे कैसे होगा। ओवरऑल जो बिज़नेस जो है, वो मुझे अब ये लग रहा है कि देखने वाली जो मुझे सिचुएशन लग रही है कि वोडाफ़ोन अब मैंने इट इज़ मोर स्टेबल कह सकता हूँ इसको मैं। अगर आप मुझसे अभी से लेकर अगर 3 क्वार्टर या पिछले साल के सेम क्वार्टर के हिसाब से बात करें, तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी स्टेबल लग रही है वोडाफ़ोन की कंपनी। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होगा, हर क्वार्टर में इसको ज़रूर चेक करेंगे। ये था इसका बिज़नेस अपडेट और इसका रिज़ल्ट।
और भी ऐसे कोई कंपनी जो भी है, आपका कोई सजेशंस हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा बाकी सारी कंपनियों के भी वीडियोज़ बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।